अब मैं बता रहा हूँ, जो दोगले है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यार तुम क्या बोल रहे हैं कि वहां पे जो मुसलमान है, इसलिए हम लोग मुसलमान के प्रति हम मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। मुझे तो कभी कभी इस बात का डर भी लगता है, टेंशन भी आते हैं कि साला अगर किसी मुसलमान देश ने भारत के ऊपर कल जाके युद्ध किया या आक्रमण कर दिया तो भारत के मुसलमान भारत का साथ देंगे या उस मुसलमान का साथ देंगे जो बाहर के देश से हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज जानबूझकर मैंने जो व्लॉग था ना मेरा वो नहीं डाला, ताकि आज हम ना इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर कुछ बात करें। ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो रही, ठीक है, मतलब न्यूज में भी चल रही, ये भी चल रही, मैं वो पॉइंट पे नहीं बजा रहा हूँ। देखो, इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक नहीं किया था। 7 अक्टूबर को हमास के कुछ आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और इजराइल के छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उनका रेप किया। छोटे छोटे बच्चों, 40 बच्चों का गला चीर के उनकी हत्या कर दी, ठीक है। ये कोई भी किसी भी देश के सैनिक का काम नहीं है। ये जो नल्ले आतंकवादी होते हैं ना, जो औरतों के पीछे छुप के जो वार करते हैं, वो उन लोगों का काम है, ठीक है। ये बात हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना हमारे देश में कुछ इनके समर्थक है, दोगले। मैं किसी धर्म के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे धर्म में भी है ना। एक तो बुद्धिजीवी ये बोल रहा था मेरे को, इंस्टाग्राम में मैंने एक वीडियो बना के डाला था, वहां पे मेरे को बोल रहा है कि भाई भारत सरकार ने फिलिस्तीन को सपोर्ट कर दिया है। मतलब आप इनकी बुद्धि का लेवल देख लो। दूसरी बात यह है, देखो आप किस चीज का समर्थन कर रहे हैं। आप जो औरतों के पीछे छुपकर वार करने वाले नल्ले आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। अरे इजराइल जो धार्मिक जगह, ये जो विवाद है ना, जितना धार्मिक है उतना अस्तित्व का भी है ना। तो कोई बोल रहा है कि फिलिस्तीन के जगह पे उन्होंने कब्जा किया, वो इतिहास का विषय है। इतिहास पीछे जाके देखो, इतिहास अलग है। आप लोगों को जो अलग अलग जगह पे जो आपके दिमाग में जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना, वो चीजें अलग है, और जो आप अभी बोल रहे हैं वो चीजें अलग है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, जो दोगले है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यार तुम क्या बोल रहे हैं कि वहां पे जो मुसलमान है, इसलिए हम लोग मुसलमान के प्रति हम मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। मुझे तो कभी कभी इस बात का डर भी लगता है, टेंशन भी आते हैं कि साला अगर किसी मुसलमान देश ने भारत के ऊपर कल जाके युद्ध किया या आक्रमण कर दिया तो भारत के मुसलमान भारत का साथ देंगे या उस मुसलमान का साथ देंगे जो बाहर के देश से हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि वो भी मुसलमान है। हाँ, देखो इनमें से ना और ऐसे दो लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि जब हमारे मणिपुर में जब घटना घट रही थी तो उस टाइम पे तुम किधर गए थे। तो इसका जवाब मैंने ये दे दिया कि तुमको मणिपुर में जो घटना घट रही थी ये याद है, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था वो याद नहीं है। ये जैसे ही बोल दिया भाग गया वो। और एक बात मैंने ये देखी कि जब मैं बोल रहा था कि इजराइल, देखो भारत देश ने और भारत के जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इजराइल का साथ दिया है। वो साथ दिया है, इसके पीछे भी एक रीजन है। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था बांग्लादेश के लिए, तो उस टाइम पे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ गई थी, लेकिन इजराइल ने हमारा साथ दिया था, ठीक है। इसलिए आज भारत मतलब इजराइल को सपोर्ट है, किसी के मतलब इजराइल को जरूरत है किसी के सपोर्ट की, तब आज भारत ने उस अपना जो पुराना एहसान था उसको आज चुका दिया है, ठीक है। तो जो भी रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे देश इस भारत देश में रहते हैं और ये भारत देश को अपना खुद का देश मानते, प्यार करते, तो जो भारत देश जिस देश को समर्थन करेगा तो सब लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई हम देश के साथ खड़े होके जिस देश को भारत सपोर्ट कर रहा है उस देश को हम सपोर्ट करें। क्योंकि जब 1971 में इजराइल ने जो हमारा सपोर्ट किया था, ये देख के नहीं किया था कि भारत में हिंदू कितने रहते हैं, मुसलमान कितने रहते हैं, है ना। तो वो तो भारत देश को सपोर्ट किया था। तो किसी भी यार लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मोस्टली जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, हमास एक फिलिस्तीनी मिलिट्री नहीं है, एक आतंकवादी गुट है ना, आतंकवादी गैंग है। तो आप आतंकवादी विचारों का अगर समर्थन कर रहे हैं तो आप भी आतंकवादी विचारों से कम नहीं और आतंकवादी से कम नहीं है। तो जो भी आप बोल रहे विचार कुछ कर रहे हैं ना, तो सोच समझ कर करो, पढ़ाई करो, तो उसके बारे में नॉलेज ले लो और इतिहास उठा के देखो क्या चीज है क्या नहीं है। कुछ भी बोलना गलत है। और रही बात मुझे जो कमेंट कर रहे हैं ना कि तुम किधर रहते हो, मेरा ये वो ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना,
हर किसी को पूछ के तुम किधर रहते हैं, उनके घर पे जो क्या चपरासी का काम करोगे क्या यार? समझ में नहीं आता है दिमाग किधर यूज करते हो। और अगर देखो दूसरी बात मैं और बताता हूँ। आप बोल रहे हैं ना कि मुस्लिम लोगों को मुस्लिम को साथ देना चाहिए। आज की डेट में इजराइल ठुकाई कर रहा है हमास की, और वो करेगा। आप इजराइल का इतिहास उठा के देखो एक बार, इजराइल ठुकाई करेगा, एक भी हमास का बंदा नहीं बचेगा, और गाजा पट्टी के ऊपर भी इजराइल पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, ठीक है, जो कि उसने इसके पहले भी बहुत बार कर चुका है। अब जो गाजा पट्टी के जो मुस्लिम लोग हैं या जो भी वहां के जो सिविलियन है वो वहां से भाग रहे, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जो इजराइल के आजू बाजू के दुश्मन देश जो है वो सारे इस्लाम देश है। सऊदी हो गया, कतर हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया, लेबनान, ईरान हो गया। तो देखो बाकी तो सब लोग भीख मांग रहे, आज सऊदी के पास बस पैसा बड़ा है। तो ये जो लोग जो वहां से भाग रहे गाजा पट्टी से, तो जो मुस्लिम देश है ना, तो उनको शरण दे देना अपने देश में। पता है इजिप्ट, ये जो इजिप्ट की तरफ भाग रहे थे, इजिप्ट ने बॉर्डर सील कर दिया और बोला कि एक भी वहां से घुसपैठी जो रहेगा हमारे देश के अंदर नहीं आना चाहिए। अब किधर गई तुम्हारी सिंपैथी यार? किसी के बहकावे में आके कुछ भी मत बोला करो। जो प्रैक्टिकली देखो, किसी भी देश, कोई भी देश को अगर सपोर्ट करता है या उसका साथ देता है ना, तो वो अपना अपना एक बिजनेस देखता है, अपना अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, अपने अपने एक पॉलिसी के खिलाफ, पॉलिसी के साथ देखता है ना। कोई भी किसी के ऊपर सिंपैथी के लिए नहीं सपोर्ट करता है यार, आप थोड़ी समझो, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऑलरेडी आपने भी बहुत सारे न्यूज पे भी देखी रहेगी, तो इसकी वजह से ही मैंने, और मुझे आप धमकी देते हो जो इंस्टाग्राम पे, आप किधर रहते हैं, ये वो धमकाना फलाना, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करो, जो घुटने का दिमाग है इधर लगाओ, और अच्छे सोचो, अच्छे विचार रखो, और भारत देश के साथ रहो हमेशा, ठीक है। तो चलो ये वीडियो यही खत्म करते। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर इजराइल को आप सपोर्ट करते हो, जो कि करना चाहिए, तो कमेंट में आई सपोर्ट विथ इजराइल ये बोल के मुझे भेज दो, कमेंट कर दो। मैं उसका स्क्रीनशॉट निकाल के ट्विटर पे मैं इजराइल के जो हमारे भारत देश में राजदूत है, मैं उनको टैग कर दूंगा, ठीक है। चलो।